हेलो दोस्तों, मैं हूँ रलीस सावलिया एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो आज की वीडियो में जिस बीस्ट के बारे में बात होने वाली है वो है ये इटालियन ब्यूटी जो कि है एप्रिलिया की एप्रिलिया SXR 160। ये स्कूटर जो है वो मार्केट में आया, उसके बाद से जो है वो इंडिया में मैक्सी स्कूटर्स का जो मार्केट है वो पूरा हिल चुका है। एंड आई थिंक ये इंडिया में मिलने वाला बेस्ट परफॉर्मिंग मैक्सी स्कूटर है। तो आज इसी के बारे में जो है वो सारी बातें होगी। एंड स्पेशल थैंक्स टू लेगेसी इटालियन मोटर्स सूरत। तो ये जो है वो वेस्पा एंड एप्रिलिया के अलग अलग बाइक्स बेचते हैं एंड इनकी जो है वो गुजरात में वापी वगैरह में भी ब्रांच है। एंड इनके शोरूम का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं वेस्पा या फिर एप्रिलिया का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना तो आप जो है वो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे रिव्यू को जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की से। तो ये जो है वो ये है एप्रिलिया SXR 160 की एंड एप्रिलिया ऑलवेज किलिंग विद द कीज़। लाइक आप इनके दूसरे मॉडल्स की भी देखो तो बहुत ज़्यादा यूनिक सी ये कीज़ बनाते हैं। ये जो की है ये बहुत ज़्यादा फंकी है एंड दिखने में भी जो है वो अच्छी खासी प्रीमियम है। तो यहाँ पे जो है वो पहले की को करते हैं इंसर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि को जो है वो यहाँ इंसर्ट करना पड़ता है। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड प्लेस बट हाँ, अगर एक बार आदत लग गई फिर सही है। तो यहाँ से जो है वो पहले करते हैं की को स्टार्ट एंड आप जो है वो इस एनिमेशन को देखिए एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा जो है वो यहाँ पे आपको एनिमेशन मिल जाता है। एंड ये डिस्प्ले भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वेलकम फीचर भी जो है वो मुझे अच्छा लगा। तो अभी जो है वो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में कि फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो फ्रंट में सबसे पहले जहाँ पे नज़र जाती है वो है ये बड़ा सा वाइज़र। अब इतना बड़ा वाइज़र है तो मान लीजिए कि आप हाईवे ट्रिप्स कर रहे हैं, हाई स्पीड्स कर रहे हैं, तो आपको जो है वो विंड नहीं होगी, जिससे कि जो है वो लाइक आप फटीग महसूस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा लंबी राइड के बाद भी। तो ये जो है वो विंडशील्ड उस काम के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इसी के साथ में अब बात करें अगर इस स्टाइलिश से दिखने वाले हेडलैम्प के बारे में, तो ये बाइक जो है वो या फिर ये जो स्कूटर है इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो कि इसमें सारे ही लाइट्स जो यूज़ किए गए वो सारे ही LED लाइट्स है। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ इसके साथ में क्योंकि ये बिलोंग करती है एप्रिलिया सीरीज़ से। एंड आप सभी जानते हैं कि ये जो सीरीज़ है पूरे प्रीमियम स्कूटर्स की सीरीज़ रहती है। एंड यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा DRL है। इसी के साथ में 3 पार्ट में जो है वो हेडलाइट को डिवाइड किया गया है, जो कि दिखने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसी के साथ में अगर इस फ्रंट फेंडर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा छोटा सा एंड आई थिंक अच्छा खासा जो है वो लुक को भी कैरी करता है अपने साथ में। इसी के नीचे यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है एंड ऑब्वियसली 160 सीसी जो है वो स्कूटर है, तो यहाँ पे आपको ABS जो है मिल जाता है। अपेरेंटली इसमें जो है वो सिंगल चैनल ABS जो है वो रखा गया है एंड आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा इनफ है। इसी के साथ में अगर इस व्हील्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से लुकिंग एलॉय व्हील्स के साथ में जो है वो फ्रंट व्हील आता है। एंड इसी के साथ में ये 12 इंच का व्हील है, जो कि दूसरे स्कूटर से जो है वो बड़ा ही रहता है। एंड इसी के साथ में यहाँ पे जो है वो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए। एंड ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है एंड साथ में बहुत ज़्यादा बल्कियर भी है। एंड अब बात करें अगर इस साइड लुक के बारे में, तो साइड लुक में भी जो है वो बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से अगर इस पैनल की बात की जाए तो ये जो पैनल है ये पूरी बाइक में एक लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा सा बल्क ऐड करता है एंड कहीं ना कहीं मैक्सी स्कूटर की लुक को भी कैरी करता है। यहाँ पे जो है वो इटालियन फ्लैग का जो है वो थीम दिया गया है एंड ये जो इटालियन ब्यूटीज होती है ये सब आपको पता ही है। एंड इसी के साथ में ये जो कलर फिनिश है ये मैट कलर जो है वो आपको ऑल ओवर गाड़ी में देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम सा टच जो है वो ऐड करता है। इसमें 4 कलर ऑप्शन है, ये जो आप पर्टिकुलर देख रहे हैं ये है ब्लू, इसके अलावा मैट ब्लैक आता है, इसके साथ में वाइट भी आता है एंड मैट रेड का भी जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड ये जो है वो सारा ही पैनल जो है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में इस फुटबोर्ड की अगर बात की जाए तो आई थिंक इनफ है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लंबे रूट्स करना चाहते हैं तो इनफ जो है वो साइज़ का आपको यहाँ पे मिलता है। एंड थोड़ी देर बाद आपको मैं सिटिंग पोस्चर भी दिखाता हूँ। इसी के साथ में इस बैक वाले पार्ट की बात करें
तो यहाँ पे लिखा गया है SXR 160। ये जो ग्राफिक्स है ये भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड मैं कहूँगा कि भाई ये ग्राफिक्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैच किया गया है। इसी के साथ में ये जो सीट है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड यहाँ पे रखा गया एंड ये वेल डिज़ाइन सीट में बोलूँगा। इसी के साथ में अगर नीचे बात की जाए तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है जो कि बल्कियर एंड स्पोर्टियर दिखता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ इसकी सीट पे एंड जैसे ही आप सीट पे बैठते हैं एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैक्सी स्कूटर के हिसाब से ही जो है वो यहाँ पे सीटिंग पोस्चर है, यानी कि आप देख सकते हैं कि मैं अगर ऐसे रिलैक्स होकर बैठता हूँ तो यहाँ पे जो मुझे पोस्चर मिल रहा है, एक तो ये विंडशील्ड की वजह से जो आगे का जो पूरा ही आपको ये व्यू मिलता है वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ही एंड साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चर है एंड आई थिंक ये पोस्चर थोड़ा सा अलग है जो हम नॉर्मल स्कूटर्स चलाते हैं, थोड़ा सा वाइड महसूस होता है। बाकी हाइट जो है वो बिट ऑन लोअर साइड पे है बट आई डोंट थिंक कि ये जो है वो चीज़ें आपको कहीं पर भी दिक्कत देगी। तो यह है कुछ चीज़ें सीटिंग पोस्चर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा जो है वो कुछ रियर में आपको लुक मिल जाता है। ये जो लाइट्स है रियर में ये दिखने में मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है एंड आई थिंक ये मोस्ट गुड लुकिंग जो है वो आपको इसमें रियर लुक मिल जाता है एंड ये सारा सेटअप एलईडी है तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। रियर से आप कुछ ऐसे देखते हैं तो आपको जो है वो पूरी गाड़ी ऐसी दिखती है, रियर से भी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है ये गाड़ी। तो अभी जो है वो यहाँ पे बटन स्विचेस एंड सारा जो मीटर है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे बटन जो है वो आपको एक तो अपर डिपर का एंड पासिंग स्विच जो है वो मिल जाता है एंड पासिंग का थ्रो देख के आप जो है वो लाइक हेडलाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हेडलाइट रहने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पे जो है वो आपको इंडिकेटर्स स्विच दिया गया है एंड एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि ये जो कंपनी है इनकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। आप जैसे ही स्विच को प्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सूदिंग सा जो है वो टेक्टाइल इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसी के साथ में यह है हॉर्न का स्विच एंड हॉर्न भी जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा लाउड इनफ यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ में ये जो है वो ब्रेक मास्टर सिलेंडर है। इसी के साथ में ये नीचे जो है ये है स्टार्टर स्विच एंड ये है मोड स्विच एंड ये जो मोड स्विच है इसी से जो है वो लाइक आप मीटर को जो है वो सारा कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अब अगर बात करें इस मीटर के बारे में तो ये सबसे पहली चीज़ कि सारा ही डिजिटल मीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि ये जो मोड स्विच है अगर आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आपको जो है वो यहाँ पे डेडिकेटेड मोड स्विच जो है वो दिया गया है एंड यहाँ से भी जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती है। एंड अब जो है वो अगर बात करें इस मीटर के बारे में तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये अपने साथ में कैरी करता है। एंड अब जो है वो बात करें अगर बूट स्पेस के बारे में तो यहाँ पे आपको बूट खोलने के लिए यहाँ पे एक्सटर्नली जो है वो की को इंसर्ट करना पड़ता है। तो की को ऐसा टर्न करते ही बूट जो है वो खुल जाता है एंड बूट को जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो स्टोरेज है ये है करीब 21 लीटर का स्टोरेज। तो फुल फेस हेलमेट तो नहीं आ सकता आई थिंक, फिर स्मॉल फेस हेलमेट आएगा एंड साथ में जो है वो आप कुछ भी अपना पर्स, अपना बोतल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पेट्रोल लीड की बात की जाए तो इसमें जो है वो आपको 7 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। तो ये दूसरे स्कूटर्स में आई थिंक 5 लीटर तक ही मैक्स आता है बट इसमें जो है वो 7 लीटर का जो है वो आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड ये जो बूट है ये भी वाइड इनफ है एंड एक और अच्छी चीज़ कि यहाँ पे जो है आपको सेपरेट लाइट मिल जाती है। अगर आप अंधेरे में कुछ भी चीज़ रखना चाहे तो ये जो लाइट है इसकी मदद से रख सकते हैं एंड ये लाइट को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए सेंसर भी है। तो ये आपको जो है वो लाइक बैटरी में भी कोई दिक्कत नहीं देगा। तो स्टोरेज में जो है वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे ही आप जो है वो ये लाइक लॉक वाला जो मॉड्यूल है इसे जैसे ही आप ऐसे प्रेस करते हैं तो ये जो पार्ट है ये खुल जाता है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। लेफ्ट पार्ट में जो है अगर आप छोटी मोटी चीज़ें रखना चाहे तो रख सकते हैं एंड ये जो राइट वाला पार्ट है ये बहुत ही डीप इनफ तक है। तो आप अपना वॉलेट, अपने ग्लव्स एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उन्हें जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। एंड क्योंकि ये लॉकेबल है तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी सिक्योरिटी के बारे में एंड ये ऑब्वियसली वाटर प्रूफिंग के साथ में आता है। तो आप जो है वो आराम से जो है वो चीज़ों को रख सकते हैं। चल चालू कर। तो यहाँ पे जो है हमने इसके सारे फीचर्स वगैरह चीज़ें देख ली। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्राइसिंग बता दूँ तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है करीब 1,33,000 रुपये यानी कि 1,33,000 रुपीज़ एंड इसके अगर ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है करीब 1,62,000 रुपीज़। एंड अगर इस प्राइसिंग को ध्यान में रखा जाए तो मैं कहूँगा कि हाँ इस स्कूटर को लेना बिल्कुल वर्थ इट है क्योंकि इतने ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आता है एंड इनका जो सर्विस कवरेज वगैरह चीज़ें हैं, सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह चीज़ें हैं ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है।
तो आप जो है वो बेशक इस स्कूटर को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।